तो दोस्तों 2 बैलो रेडी हो गए हैं और आलू गोभी पिनालो की राई का। और ये देखो शादी के बाद ऐसा ट्रीट में ये हमारी रंगोली जिसमें अभी हमने यहाँ पे पकोड़े वगैरह बना दिए हैं। ये आप सभी को मेरा सादर प्रणाम, स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल पर। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग जाओगे अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है रुद्रप्रयाग के बैनोली गांव यानी कि मेरे मायके से। मौसम की बात करूँ तो आप देख सकते हो बहुत प्यारी धूप खिली हुई है। बाकी पूरा मौसम आपको छत में जाके दिखाती हूँ। आज मना रहे हैं हम सब बड़ी दिवाली। किसी की कल थी, किसी की आज थी, लेकिन हमारे यहाँ आज है हमारी बड़ी दिवाली। तो नहाना धोना, सुबह से पकोड़े वकोड़े उसी में बिजी थे। और आज का ब्लॉग आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आज पहाड़ी कल्चर के हिसाब से हम दिवाली मनाते हैं, तो वो मैं आपको ब्लॉग के थ्रू बताती रहूँगी। तब तक आप ब्लॉग में नए हैं वो सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो और कॉमेंट जरूर करें। और अभी मैं ले रही हूँ पहाड़ी डिश का स्वाद, मैं पी रही हूँ रेठू। और ये हमारे एक चाची जी हैं, उन्होंने दिया हमें। थोड़ी नमक की कमी है तो अब थोड़ा नमक डालते हैं। बस गढ़वाली में बोलते हैं ना, चढ़चढ़ा भर भरा ऐसा हो रहा है। घर की मिर्ची डाल रखे, इतना मिर्ची चारों खाने खुल गए मेरे। इतना ही पिया अभी उसके बाद ही। और आजकल मेरा ऐसा सीन हो रखा है, अभी मैंने रेठू पिया और अब मैं दूसरी चीज खाने जा रही हूँ। चल अमरूद घोरे की बाजार शुद्धि के घोर का बेले ना। अब ये है घर के अमरूद और घर का पपीता। घरे थे पक्का सच बोल घरे थे। ये है शाम और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे हमारे घर के सामने बहुत सारा घास है। तो अभी बहुत चहल पहल शुरू हो गई है गांव में। दिवाली की चहल पहल शाम से ही शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे ये लेके आ रखे हैं, अभी बताती हूँ क्यों लेके आए। ये है भीमल का घास, भीमल के सोटे लेकर के आ रखे हैं। और मम्मी निकाल रही है यहाँ पे हरे पत्ते, इसके पकोड़े बनाए जाएंगे। ये है चीड़ की लकड़ी का छुल्ले, इनको छिलके अब इनको बारीक बारीक किया जाएगा, फिर बनाया जाता है भैलो। आज आपको पता चलेगा भैलो बनाने। इसको बोलते हैं बाला। इसको बोलते हैं बाला। इससे काटा जाता है, इससे फाड़ा जाता है। और इसके 2 रूपों में रहता है हमारे पे। एक बाला रहता है ऐसे वाला, एक कुलाड़ा रहता है बड़ा वाला। कुलाड़ा तो आप लोगों ने देखा ही होगा, लेकिन बाला आज देख रहे हो। तो ये चीड़ की लकड़ी, जो पीली लकड़ियां होती है जो खूब जलती हैं, तो उसको ऐसे छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में किया जाता है। जैसे बड़े लोगों के लिए जो ठीक ठाक उनके बड़ा भैलो, छोटों के लिए छोटा भैलो, लंबे लोगों के लिए लंबा भैलो, उस हिसाब से बनाया जाता है। तो जो वो घास आ रखा है वो भी इसी भैलो बनाने में यूज होगा। और ये है भीमल की लकड़ी के सोटे। अब थोड़ी देर में भैलो में ये भी यूज होता है। इतना सारा घास लेके आ रखे हैं। ये घास सीधे जाएगा गाय के लिए और हमें जरूरत है बस इन लट्ठों की। तो पहले इनको लाचा जाएगा, अलग किया जाएगा पत्ते पत्ते, और ये रखे जाएंगे। बाकी वहां देखो दोस्तों ऐसे हो गई हूँ रेडी दिवाली के लिए। बाकी तैयारियां शुरू हो गई हैं, आपको दिखाती हूँ क्या क्या तैयारियां हो रही है। यहाँ पे रंगोली बननी शुरू हो गई है, किचन में पकोड़े बनने शुरू हो गए। चाचा जी भैलो बनाना शुरू कर दिया। थोड़ी बहुत प्रोसेस मैंने आपको दिखाई थी, कहाँ तक प्रोसेस पहुंचे वो मैं आपको अब दिखाती हूँ। मैंने जो आपको भीमल की लकड़ी दिखाई थी उस पे से ये लच्छे निकाल दिए गए हैं। अब ये लच्छे किस काम आएंगे वो बताती हूँ, बताना है। तो ये बन गया है भैलो। इस पे ये लच्छे जो है ये बांधने के लिए काम आएंगे। और अब इसको ऐसे पकड़ के घुमाएंगे तब बोलेंगे भैलो। तो बन गया एक भैलो। यार खोड़ कर ही दिखा दे, ये देखो, ये देखो दोस्तों 2 भैलो रेडी हो गए हैं। देखो कैसी सेटिंग बिठानी पड़ती है, क्योंकि आग लगने के बाद जब उसको घुमाया जाता है निकल ना जाए, इसलिए टाइट कहीं से गैप ना रहे, तो उस हिसाब से सेटिंग करी जाती है। आपको बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन ये इजी नहीं होता है, टफ होता है बनाना। यहाँ पे अब रंगोली बनने की तैयारी शुरू हो गई है, लग गई है मेरी सिस्टर लोग भी, ये देखो। और अभी तो आपको दिए दिए दिख रहे होंगे। जैसे ही अब ये पूरी रंगोली बनेगी फिर आपको लास्ट में दिखाऊंगी।
और चाची भी मेरा फटाफट काम वगैरह निपटा के आ गई है। उसके बाद भैलो भी तो खेलना, 2 भैलो तो बन गए और सब, क्योंकि पता है क्या है, 2 बन गई। मेरी चाची को ना भैलो खेलना नहीं आता है, वीडियो में देखना। क्यों नहीं आता है? क्योंकि चाची का मायका है चमोली में और वहाँ कम खेलता है ना भैलो। तेरे को नहीं खेला, क्योंकि मेरी चाची का जो मायका है वो बांज बुरांस क्षेत्र में, तो वहाँ चीड़ की लकड़ियाँ होती नहीं तो भैलो नहीं बनता है। और हम, मेरे पीछे आप हमेशा देखते हो पूरा चीड़ का जंगल है, तो यहाँ चीड़ होता है, इसलिए यहाँ भैलो खेल पाते हैं। मेरी मम्मी को भी नहीं आता भैलो खेलना, नहीं आता। आ दियो वीडियो में कराऊं और तेरा भी पहुंचो बेलो। अच्छा वहाँ है थोड़ा बहुत चीड़ का, और ये ले जा रही मेरी मम्मी। बहुत ज्यादा ऐसा मत सोचिएगा कि मैं रेडी हो गई, गुन्नू रेडी हो गए, बाकी रेडी नहीं हुए। अभी ये भी रेडी हो रहे हैं इसके बाद, क्योंकि इन पे रंग वगैरह लग जाएगा। ऊपर ऊपर मैं करूंगी, नीचे नीचे ये करेंगे काम। और ये है मेरा आज का फुल लुक दिवाली का, और हल्का फुल्का ही रखा है। वैसे तो साड़ी पहननी चाहिए थी, लेकिन ठंड है आजकल, तो इसलिए मैंने वेलवेट का ही सूट पहना है, मरून कलर का। तो बताइएगा कैसा लग रहा है, एकदम सिंपल लुक रखा हुआ है। और इसके बाद अब रंगोली वगैरह बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और दोस्तों अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं रंगोली, और कुछ हम कलर लेके आए थे। ये तो हल्दी है, जैसा कि आपको पता ही है, गांव में आटा, हल्दी और फिर लाल पिठाई मिला करके पहले हम रंगोली बनाते थे। अब थोड़ा अपडेट हो गए हैं, तो अब मार्केट से भी हम कलर वगैरह लेके आते हैं। पहले मेरी चाची क्या करती, होली में बोलती थी कलर संभाल के रखो बनाने के लिए, लेकिन अब तो है। मेरे को पता है आज खांसी क्यों हो रही है, हल्दी मेरे मुंह में जा रही है बार बार, इस वजह से। यहाँ पे ताशु और चाचा की फिर से नोकझोंक हो रही है। चाचा कह रहे हो तुम तैयार हो, जब भैलो खेलोगे तुम्हारे कपड़ों में सारा लीसा गिर जाएगा। तो तब बोल रहे हैं लिस्तुपू क्या होता है, तो लीसे को बोलते हैं लिस्तुपू। और चाचा ने भैलो बना दिया है और चाचा चले गए हैं, और बोल रहे थे कि मैंने कितनी मेहनत करी। तो अलीशा ने बोला आपकी मेहनत हम रात को जला देंगे। तो चाचा भी कम नहीं है, चाचा ने बोला तो तुम्हारी मेहनत में सुबह में ऐसा झाड़ू मारूंगा, ऐसे झाड़ू मारूंगा कि तुम्हें दिखेगा भी नहीं। तो तब इसी बात पे नोक-झोंक चल रही थी। रंगोली इतनी रेडी हो गई है, अब आपको दिखने लग गई होगी कि ये दिए हैं और ये बत्ती है। वो देखो, अब ये बत्ती में रेड कलर भरा जाएगा ना। हाँ, और यहाँ पे हैप्पी दिवाली लिखेंगे। तो अब पहले इसको फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। और मैंने आपको कल बताया था हम 5 सिस्टर हैं, तो पहला नंबर मेरा है, नंबर 1। लाइन से बताती हूँ, ये हमारी सबसे छोटी वाली सिस्टर है। उससे पहले वाली ये है अनुजा, इसका नाम है अनन्या सेमवाल, इसका नाम है अनुजा सेमवाल, और इसका नाम है तनिष्का सेमवाल, और इसका नाम है अलीशा सेमवाल। तो ये चौथे नंबर की मतलब चौथी सिस्टर है। मैं पहले नंबर की सिस्टर हूँ, सबसे बड़ी, और मेरी शादी हो गई है। तो मैं हूँ वेदिका सेमवाल भट्ट, और ये है अभी सबके सब सेमवाल। ये चारों के चारों हैं सेमवाल। अब बाकी आप ब्लॉग में आदि को देखते होंगे, अमन को देखते होंगे, तो मेरे चाचा जी के लड़के हैं। मेरे चाचा जी के 2 लड़के हैं, एक छोटा वाला है आदि यानी कि आदर्श सेमवाल, और बड़ा वाला है अमन यानी कि अमन सेमवाल। तो हम कुल मिलाकर के 7 भाई बहन है, 5 बहनें और 2 भाई। आज मैंने ये भी क्लियर कर दिया आपको। रंगोली इतनी डन हो गई है, अभी पूरी नहीं हुई है, और हाथ आप देख सकते हो कैसे हो गए। ये मेहनत जाती है इसको और मुझको। और बाकी अभी हमारे घर में ताशु की यानी कि मेरी भुल्ली तनिष्का की दोस्त आ रखी है, तन्नवी। और कितना फर्क है दोनों में कितना फर्क है। सेम एज के हैं, सेम मंथ के हैं, मंथ भी सेम ही है ना लगभग। नहीं हाँ, ये सितंबर के, मैं अप्रैल की हूँ। अच्छा ये ऐप बड़ी तू है, हाँ। तो इसीलिए इतनी सी लंबी हो गई। देखो बेस्ट फ्रेंड बोल रहे हो ना, बर्थडे पे ना 9 बजे करा, इसने मुझे गाइस मेरे को याद था, हाँ। मैं ये क्या ज्यादा बनती है गाइस। आप थोड़ा बंद हो जाओगे ना, तब मैं दोबारा कुछ करूंगी। हाँ। कहाँ बंद होंगे, कहाँ बंद होंगे। अरे मेरे से बहुत छोटे हैं, मतलब ताशु मेरे से 6 साल छोटी है, तो तन्नवी मेरे से 6 साल छोटी है। इसका नाम है तन्नवी और इसका नाम है तनिष्का, और इसका भी यूट्यूब चैनल है तन्नवी के नाम से। तन्नवीज लाइफ, हाँ, सब्सक्राइब कर लेना। उसमें कौन सा कैमरा है, बहुत सुंदर फोटो आ रही है, मैंने देखा ना। हाँ। आपके वो देखे हैं मैंने व्लॉग्स, बहुत अच्छे हैं गाइस। आगे फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, रीशेयर भी कीजिए। इंस्टा पे भी देखिए, यूट्यूब पे भी देखिए, सब जगह देखिए, फेसबुक पे भी देखिए। अब बस ये नहीं देखती है, सबको बोल रही देखी खुद। हाँ, खुद नहीं देखती। अगर मेरी सासू जी ये वीडियो देख रही है, तो मैं अभी लाइव पूछना चाहूंगी कि तन्नू तूने कौन सा वाला व्लॉग देखा। इसने भी मेरा देहर वाला ही व्लॉग देखा, देखो इसके चेहरे पे।
मतलब जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी लड़कियां हैं जिनकी शादी नहीं हो रखी, वो मेरे व्लॉग वही देखते हैं जिसमें मेरा देवर दिखता है। तो उसने आया रैंडमली आ गया, तो मैंने जान उसकी थोड़ी खोजा क्या मुझे। और दादी कॉलेज पर लड़ी मेरे सी व्लॉग देख रही जी, मैं अन्नू रहूं। अभी हो गई है शाम, लड़ी वगैरह हमने ऑन कर दी है और रंगोली वगैरह भी हमारी डन हो गई है और यहाँ पे बन रहे पकोड़े वगैरह। और इसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको रंगोली का फाइनल लुक। आप जगह ना, आप सुबह तो जगह ना। और बाकी अभी हमने यहाँ पे पकोड़े वगैरह बना दिए हैं, ये हम अब देवता के लिए रख दिया है। और ये परोसा ही समझो, पकोड़े जाएंगे आस पड़ोस और हमारे खास रिश्तेदार जो गांव में हैं उन सब के लिए। यहाँ पे हम बना रहे हैं, वहाँ पे चाची बना रही है, चाची को भी दिखाना, वहाँ पे चाची बना रही है। और अब हमने पकोड़ी वगैरह बना दी है, अब लगा रहे हैं कैंडल पूरे घर में। फटाफट हम यहाँ पे कैंडल लगाते हैं। उसके बाद अब फिर हमने अभी भैलो भी खेलना है, जो मैंने आपको दिन में दिखाया था। इतने पकोड़े बन रहे हैं, वो भी खाना है। और गांव में जो सरे भरे हैं ताई चाची लोग, उनके घर भी जाना है क्योंकि सबने बुला रखा है। सबसे पहले मैं आपको सबका लुक दिखाती हूँ एक एक करके। ये है आदि और गुन्नू का फुल लुक। गुन्नू ने पहन रखा है लहंगा और आदि ने पहन रखा है, क्या पहना हुआ है, शेरवानी। और ये बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसके बाद दिखाती हूँ आपको अलीशा का लुक। ये है अलीशा का फुल लुक, ये हो रखी है अलीशा रेडी। दिवाली का आउटफिट अलीशा का ये यार बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्यारी लग रही है। अभी ये कैंडल वगैरह लगा रही है। ये है अनुजा का फुल लुक। आपको अनुजा मेरे हम मतलब चारों बहनें की सेम ड्रेस है ऐसी, लेकिन मैंने सूट डाल रखा है, इन्होंने शरारा सेट डाल रखा है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब दिखाती हूँ आपको ताशु का फुल लुक। ये है ताशु का फुल लुक, आप देख सकते हो बहुत प्यारी लग रही है। और अब तक मैं गलत एंगल ले रही थी दोस्तों, अभी तक मैं इस साइड ले रही थी, हमारा रिफ्लेक्शन आ रहा था। हाँ ये देखो अमन को बुला के, अमन आए यार। और ये है मेरा भाई, मेरे चाचा का लड़का बड़ा वाला अमन, जो कि मैं आपको बता रही थी पहली बार आज ब्लॉग में आ रहा है, बड़ी मुश्किल से, थोड़ा शर्माता है ना इस वजह से। चलो मैं आपको अपनी दादी का फुल लुक दिखाती हूँ। मेरी दादी अभी तैयार हो रही है, अब बोल रही बार बार जागा रे जागा, मैं भी छोड़। तो अब दादी का वेट कर रहे हैं, अब दादी को लेके आती हूँ। और ये है मेरी दादी, दादी भी हो गई अब फुल रेडी है दादी। यू क्या पसंद नहीं गाय पहना हुआ है, नहीं स्वेटर का, नहीं स्वेटर का। दादी ने पहनी नई स्वेटर दिवाली के लिए, कि जब सब सज धजिया छी ना। हाँ सब नचने हो घड़ी फोटो खींचने में। हाँ और क्या क्या भैलो भी भैलो खाना। हाँ पटाखा, हाँ फुल जड़ी। हाँ तो चाची भी बना रही है पकोड़े, लगभग बनाई दिए चाची ने भी। ये हमारी रंगोली जिसपे हम शाम से लगे हुए थे, हमारी रंगोली का फाइनल लुक है दोस्तों। देखो कितनी प्यारी लग रही है। आजकल ये वाला कलर बहुत ट्रेंड में चल रहा है, यही हमने ज्यादा यूज किया अपनी रंगोली में, आप देख सकते हो। मम्मी का काम भी अब समाप्ति की ओर है माँ, थोड़ा बहुत भागे हम चाची लोगों के घर पे। ये देखो चाची की फूलों की रंगोली बहुत प्यारी लग रही है, और ये सजा रखा है इन्होंने भी घर। ये देखो बाकी अभी आ रखे हैं हम पकौड़ी खाने के लिए सारे भाई बहन। और अब जाते हैं चाची के घर पे खाने के लिए, देखते हैं चाची ने क्या बना रखा है। वैसे हमने चकली पैना तो आ गया था हमारे घर में। सब उठा लो, सब उठाओ। हाँ जिसको जो चाहिए पकड़ो लेके जाओ, फोड़ो यहाँ पे। और चाची हैप्पी दिवाली बोल दो सबको। हैप्पी दिवाली। अच्छा हुआ है। हाँ बोल दो सबको हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। क्या है इतनी देर में आ रही है? हाँ क्या है, पकौड़े ठंडे हो गए, पकौड़े ठंडे हो गए। तो आपने भेज तो दिए थे उधर वो तो याद है? दाल और हरी सब्जी और आलू की पकौड़ी बहुत टेस्टी हो रही थी। बोलो बोलो चाची बड़े थे हंसमुख चेहरा जो तेरी भी है। तुमने अब तक मेकअप मुकअप किया कि हम तब जाएंगे चाची के यहाँ, इधर हम मेकअप कर देंगे। हाँ चाची हमें देख रही ना चमकते हुए, हम उन स्वेटर पे लेना बाद हम मस्त कपड़े पहने, मोटे स्वेटर पहन रखी है, फोटो खींची। अब हमको लगा ठंडा, मैंने भी स्वेटर डाले और मेरे बहनों ने भी, ये देखो सबने स्वेटर वगैरह पहन ली। ठीक है यो कपा कोई ले जा तो रक्षित के क्या बोलते हैं उसको, पकौड़े बोल रही मैं। ये अनार, और एक तो मैं ही लेके जाऊंगी चाहे कुछ हो जाए, चाहे मैं पकौड़ा खाऊं ना खाऊं, वीडियो बनाना था। यो अनार तो मैं नहीं लिया, रॉकेट नहीं छोड़ मैं हमने वो बम भी नहीं चाहिए मेरे को, और ये भी नहीं चाहिए मेरे को, ये मेरे को कुछ नहीं आता जलाना। और भी चाहिए वैरायटी, और कुछ नहीं, मैं तो फुल और घिरनी भी नहीं चाहिए मुझे, मेरे को खाली ये चाहिए।
ये अनार किस किस को पसंद है अनार, क्योंकि जब ये जलता है ये पिछली बार 4 दिन जोगी नहीं, ये थी बोल छोड़े चाची को पिछली बार भी। अब हाँ चाची को हाँ अब हम भेलो खेलेंगे, इसके बाद पहले हम वहाँ पे खेलेंगे, फिर हम यहाँ पे खेलेंगे, फिर हम डांस वगैरह करेंगे, मस्त दिवाली मनाएंगे इसके बाद। ये कह रही मेरे को सुंदर निकालना, और आपको बताऊं इसके पति देव जी फौजी है भाई, तो फौजी साहब को भी दिवाली की दिवाली की बहुत बहुत बधाई। आज का लेह लद्दाख में है और हम लोग दिवाली मना रहे हैं, वो हमारी रक्षा के लिए लेह लद्दाख में खड़े हो रखे, तत्पर हो रखे। तो बोला आलू गोभी पिनागो की राई का। और ये देखो शादी के बाद ऐसा ट्रीट मिलता है भाई, कॉपी के भी टाइप्स बताए जाते हैं। नाइस नाइस रंगोली बनाई है। हाँ ये रंगोली नितिका ने बनाई है भाई। इसके ससुराल वाले अगर ब्लॉग देख रहे हैं तो देखो अपनी बुआरी का सगोर कितना बढ़िया, बहुत प्यारी लग रही है। ये बेचारी फंस गई, इसको लगा बात ससुराल वालों पे आगे, कहीं अगले साल शादी के बाद वो दिवाली पे बोले तन्नी रंगोली बनो जनता ना पर मेज पर बनाए। हाँ सबूत है। अगर भाई ससुराल में ऐसी दिवाली चाहिए तो फिर बहू के भाई को भी बुलाना पड़ेगा, तभी जाके सेम टू सेम वो बनेगी रंगोली। हाँ रंगोली बहुत प्यारी है भाई, कमेंट में लिखिएगा। और ये मेरी जूनियर थी, मतलब मैं 10वीं में थी, ये 11वीं में थी, मैं 12वीं में थी। गड़बड़ फिर से, मैं 9वीं में थी और ये 10वीं में थी, तो मतलब अरे हाँ फिर गड़बड़ हो गया। मतलब मैं 10वीं में थी और ये 9वीं में थी, ये मेरी जूनियर है और मैं इसकी सीनियर हूँ। ये मेरे से छोटी है, मैं इससे बड़ी हूँ। हाँ हाइट का फर्क है थोड़ा सा। बाकी एक कहानी हमारी इतनी मजेदार है स्कूल की, वो कल सुनाऊंगी आपको फुर्सत है, क्योंकि आज का ब्लॉग 100 रुपया वाली कहानी इतनी इंटरेस्टिंग है। अगर आपको सुननी है तो कमेंट करिएगा, और कल फिर नितिका घर पे आऊंगी फिर पक्का सुनाऊंगी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ ओके। तो मुझे कह रही है मेरी वीडियो में फिल्टर लगा देना। अब दादी जी हमारी, और दादी लगा रही यहाँ पे जागर। माधो सिंह तेरी रानी बो रानी, माधो सिंह बाटा ये रेगी, माधो सिंह सभी घर जाऊं। और अभी यहाँ पे तैयारी हो गई है भैलो जलाने की, तो यहाँ पे आ गए हैं हम, और यहाँ पे अब भैलो जलाएंगे। उसके बाद जब भैलो अच्छे से जल जाएगा उसके बाद आराम से खेलेंगे एक एक करके। हैप्पी दिवाली। खेल रहे हैं भैलो। गांव में ऐसे ही खेली जाती है दिवाली, खुशी मनाई जाती है, खूब हल्ला किया जाता है। तो मेरे पापा जी खेल रहे हैं, वहाँ पे मेरी मम्मी खेल रही है। अब एक एक करके सब खेलते हैं और ऐसे मिलजुल के गाँव में दिवाली मनाते हैं। और आप इस चीज को अवॉइड करिएगा, आवाज करिए, खुशी का प्रतीक है सारे गाँव वालों के लिए। अब मैंने तो थोड़ा थोड़ा खेल लिया है और मेरी दादी यहाँ पे से दर्शक देख रही है, मजा हो रही है। और ये अच्छी मजा आ रही है, बोले ये गांव की यही रौनक होती है गांव में। वहाँ पे मेरी मम्मी खेल रही है।
और चाचा खेल रहे हैं भेलो। टूटी चाचा मुझे पुंटू टूटो। और यहाँ पे मम्मी खेल रहे हैं। इस बम का नाम है चिप। हटो निवे। मैम रुक जा। आली सवा